हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे 3 अगस्त की डेली करंट अफेयर जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस ओलंपिक चैंपियन की क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में मौत हो गई है? ऑप्शन बी, लोरा डालमायर। जर्मनी की 2 बार की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और 7 बार की विश्व चैंपियन लोरा डालमायर का निधन हो गया है। 31 वर्षीय डालमायर की मौत पाकिस्तान के कराकोरम पर्वत श्रृंखला में पर्वतारोहण के दौरान हो गई है। उन्होंने 2012-13 में IBU वर्ल्ड कप में 19 वर्ष की उम्र में पदार्पण किया। सोची 2014 विंटर ओलंपिक में जर्मनी का प्रतिनिधित्व किया और व्यक्तिगत स्पर्धा में 13वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने 2016-17 में ओवरऑल वर्ल्ड कप खिताब जीता और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाथ देसाई का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन डी, 85 वर्ष। अर्थशास्त्र और साहित्य जगत भारत में जन्म ब्रिटिश अर्थशास्त्री, लेखक और सहकर्मी लॉर्ड मेघनाथ देसाई का निधन हो गया है। उनकी अंतिम पुस्तक 2022 में लिखी थी, The Poverty of Political Economy, How Economics Abandoned the Poor। 2004 में उन्होंने नेहरू's हीरो दिलीप कुमार इन द लाइफ ऑफ इंडिया लिखी। वे गांधी स्टैच्यू मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी थे। उन्होंने लंदन के संसद के चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए धन जुटाने का नेतृत्व किया और इसका उद्घाटन 2015 में ब्रिटिश PM डेविड कैमरन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस अभिनेता का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन डी, KPAC राजेंद्रन। मलयालम रंगमंच और टेलीविजन के एक अनुभवी अभिनेता और कलाकार KPAC राजेंद्रन का 31 जुलाई को अल्पुजा में निधन हो गया है। राजेंद्र ने अपने कलाकार जीवन की शुरुआत एक रंगमंच कलाकार के रूप में की और जल्द ही केरल पीपल्स आर्ट्स क्लब के सम्मानित चेहरों में शामिल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया गया था? ऑप्शन सी, 1 अगस्त। हर साल 1 अगस्त को विश्व भर में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है जो मानवता की सबसे महान खोज में से एक वर्ल्ड वाइड के महत्व को बताता है। वर्ल्ड वाइड वेब डे 2025 की थीम भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था और 1991 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट में 4 वकील जज बन गए हैं? ऑप्शन बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की बैंक ऋण वृद्धि जून 2025 में घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? ऑप्शन ए, 10.2%। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की बैंक ऋण वृद्धि जून 2025 में घटकर 10.2 रह गई है जो जून 2024 में 13.8% थी। कृषि ऋण में भारी गिरावट आई और यह 6.8% पर आ गया। उद्योग में यह 5.5% पर आ गया। सेवा क्षेत्र में 9.6% पर आ गया है और व्यक्तिगत ऋण वृद्धि धीमी होकर 14.7% पर आ गई है।
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया है? ऑप्शन ए, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने पारंपरिक विरासती खेलों पर से लगे लंबे समय से प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसमें बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी जैसे खेल शामिल हैं। इस निर्णय से राज्य की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 1997 से इन पारंपरिक खेलों पर पशु क्रूरता की आशंका के कारण प्रतिबंध लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आरबीआई ने किसके लिए एआईएफ निवेश मानदंडों को आसान बना दिया है? बी, एनबीएफसी। भारतीय रिजर्व बैंक ने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश की सीमा तय करने वाले अपने नियमों में ढील करने की घोषणा की। वैकल्पिक निवेश कोष निजी तौर पर एकत्रित निवेश माध्यम होते हैं जो एक निश्चित निवेश नीति के अनुसार निवेश के लिए घरेलू या विदेशी निवेशकों से एकत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन बी, बिहार सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह स्वास्थ्य कार्यकर्ता ग्रामीण और अर्ध क्षेत्रीय शहरी क्षेत्रों में माता एवं शिशु स्वास्थ्य टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभा रही है। आशा भारत की ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ है। यह समुदाय और स्वास्थ्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। इनका मानदेय 1000 प्रति माह से 3000 प्रति माह कर दिया है। ममता कार्यकर्ता महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक होती है। इनका प्रति माह सुरक्षित प्रसव 300 से 600 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना अकादमी की कमान को संभाल ली है? ऑप्शन बी, वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। भारतीय नौसेना अकादमी INA एझिमाला में 1 अगस्त को वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा AVSM ने वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायक AVSM NAN का स्थान लेते हुए कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस नियुक्ति से पूर्व वाइस एडमिरल चड्ढा नौसेना मुख्यालय में सहायता कार्मिक प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। 721 करोड़ की लागत से 2009 में उद्घाटनित INA भारत का सर्वोच्च नौसेना अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसको भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी, खालिद जमील। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने 1 अगस्त को खालिद जमील को सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया। यह नियुक्ति तकनीकी समिति की सिफारिश पर की गई, जिसकी अध्यक्षता IM विजयन ने की। उन्हें AIFF पुरुष वर्ग के कोच का पुरस्कार 2 बार मिला है, 2023 से 24 और 2024 से 25 वाला।